भगवान के सामने सुबह शाम दीपक जलाना बहुत ही शुभ माना जाता है। भगवान के सामने कौन सा दीपक जलाना चाहिए? दीपक की बाती किस दिशा में होनी चाहिए? दीपक घी का लगाए कि तेल का लगाए? तेल का दीपक किस दिशा में होना चाहिए? घी का दीपक किस दिशा में रखना चाहिए? दीपक की बाती कितनी बड़ी होनी चाहिए? यह बाती कौन सी दिशा में करनी चाहिए? दीपक अगर बुझ जाए तो क्या करना चाहिए? इसके बारे में आज हम पूरी जानकारी इस वीडियो में लेने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, यह वीडियो आखिरी तक देखिए। वीडियो आपको कैसा लगा यह कमेंट्स करके जरूर बताइए। भगवान के सामने दीपक जलाने के कई नियम बताए गए हैं और इस दीपक जलाने के कई फायदे भी देखने को मिलते हैं। दीपक जलाना बहुत ही शुभ माना जाता है। अपनी हिंदू संस्कृति में दीपक जलाने की परंपरा बहुत पुरानी है। दिवाली रोशनी का त्योहार है। दिवाली दियों का त्योहार है। प्रतिदिन सुबह शाम भगवान की पूजा करते समय भगवान के सामने दीपक जलाया जाता है। नवरात्रि के दौरान भी हम अखंड दीप जलाने का संकल्प रखते हैं। दिए को प्रतिभा का प्रतीक माना जाता है। दीपक जलाने से घर में पवित्रता, सकारात्मकता आती है। अंधेरा कितना भी घना क्यों न हो, एक ही दिया अंधेरे से निपटने के लिए काफी है। इतनी शक्ति इस दिए में है, इसलिए दीपक जलाना आशा का प्रतीक माना जाता है। तो फ्रेंड्स, हम दीपक जलाते समय यह बाती कौन सी लेनी चाहिए और यह बाती कैसी बनानी चाहिए? दीपक की बाती बनाते समय यह कपास की बाती ही ले। बाजार में बहुत सारी बातियां मिलती है, लेकिन वह कौन सी कपास की है, कैसी बनाई है, यह हमें पता नहीं होता है। इसलिए हम कितनी भी श्रद्धा भाव से पूजा करें, उसका पूरा फल हमें प्राप्त नहीं होता है। तो फ्रेंड्स, कभी भी आप बाती बनाए तो शुद्ध कपास की ही बाती बनाए और बाती बनाते समय सात्विकता, पूरा श्रद्धा भाव हमारे मन में होना चाहिए। बाती बनाते समय आप जिस भी भगवान की श्रद्धा रखते हैं, वह भगवान का नाम लेते समय आप बाती जरूर बनाएं। इसलिए उस बाती में पूरी श्रद्धा हमारी आती है। ये देखिए फ्रेंड्स, आप अगर गोल बाती बनाते हैं तो इस तरह से बनाएं। कपास पूरी साफ कर ले और इस तरह से गोल बाती का दिया, गाय के देसी घी का यह दिया होना चाहिए। गोल बत्ती का आप दिया जला रहे हैं तो इससे घर में सकारात्मकता और घर का वातावरण भी पवित्र रहता है। घर के अंदर के बैक्टीरिया पूरे नष्ट हो जाते हैं। अगर आप तेल का दिया जला रहे हैं तो तेल आप कभी भी तिल का तेल यूज करें। सुबह शाम प्रतिदिन हम भगवान की पूजा करते समय कितने दिए लगाए, यह भी बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता है। तो फ्रेंड्स, जब भी आप पूजा करना शुरू करते हैं तो पहले दीपक जलाना चाहिए। दीपक जलाने के बाद ही पूजा विधि संपन्न करनी चाहिए। अगर आप तेल का दिया जला रहे हैं तो तेल का दिया अपने दाहिने हाथ की तरफ रखना चाहिए। तेल का दिया यह अखंड रूप से दिया माना जाता है। यह दिया आप भगवान की पूजा विधि करने से पहले ही जलाए और यह दिया अखंड रूप से जलाया जाता है। यह दिया कभी भी उठाना नहीं चाहिए। इस तरह से पूजा संपन्न होने के बाद घी का दिया जलाए और इससे आरती करे। घी का दिया हमेशा अपने बाई हाथ की तरफ रखे। तो फ्रेंड्स, पूजा करते समय यह दो दीपक अवश्य जलाए। एक भगवान के लिए अखंड रूप से माना जाता है और एक आरती करने के लिए दिया रखना चाहिए। दिया कभी भी सीधे जमीन पर ना रखे। दिए के नीचे आसन जरूर रखे। यह आसन आप कपड़े का रख सकते हैं या चावल के आसन भी आप रख सकते हैं। अगर आप पूर्व दिशा की ओर बाती कर रहे हैं तो हमारे घर के सदस्य का स्वास्थ्य अच्छा रहता है। अगर उत्तर दिशा की ओर आप दीपक की बाती कर रहे हैं तो हमारे घर में सुख संपदा आती है और कभी भी माता लक्ष्मी की कमी नहीं रहती है। इस दोनों दिशा में आपने दीपक की बाती करनी है। दक्षिण या पश्चिम दिशा की ओर आप कभी भी दीपक की बाती ना करें। दीपक की लो जो होती है वह ज्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए। दीपक की लो इतनी ही रखे कि वह अच्छे से टिमटिमाती रहे। ज्यादा बड़ी लो है तो उसको दीपक नहीं कहा जाता है।
इसे अग्नि का रूप माना जाता है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से दीपक के इन नियमों का जरूर आपने पालन करना है। सुबह शाम दीपक जलाते समय दीपक को हल्दी कुमकुम अक्षत से पूजा करें, दीपक को जल घुमाए और इस तरह से प्रणाम जरूर करें। तो फ्रेंड्स, यह वीडियो आपको कैसे लगा यह कमेंट्स करके जरूर बताइए, और अभी तक आपने क्रिएटिव भगवान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द ही सब्सक्राइब करके पास वाली बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिए। धन्यवाद।